सुप्रभात बच्चों, संस्कृत पाठशाला में आपका स्वागत है। बेटा, संस्कृत पाठशाला में जो पाठ आज हम पढ़ने वाले हैं वो है आपका पाठ 8, जिसका नाम है अविवेक परमापदाम पदम। अविवेक मतलब अज्ञान, परमापदाम यानी बहुत बड़ी मुसीबत का कारण होता है। जिस व्यक्ति में अज्ञान होता है वह अज्ञान उसके लिए किसी बड़ी मुसीबत का कारण बन सकता है। एक कहानी है, इस कहानी को आप भली भांति जानते हैं, ठीक है। हिंदी में ये कहानी आपने बहुत बार सुनी है, ठीक है। अब यही कहानी आपके संस्कृत में आई है। बहुत ही सुंदर कहानी है, बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है ये बेटा। तो चलिए अब हम मिलकर इस पाठ को पढ़ लेते हैं। एकस्मिन् सरोवरे बहवा मत्स्याः वसन्ति स्म। एकस्मिन एक सरोवरे, सरोवर में, बहवा मतलब बहुत सारी, मत्स्या मछलियाँ, वसती स्म रहती थी। एक सरोवर में बहुत सारी मछलियाँ रहती थी। सरोवरस्य तीरे, सरोवर के तीरे मतलब किनारे, दो हंसः, दो हंस, च और कछपः वसन्ति, कछुआ भी रहते थे। सरोवर के किनारे दो हंस और कछुआ भी रहते थे। एकदा केचन मत्स्य जीविनः तत्रागच्छन्। एकदा एक बार, केचन कुछ, मत्स्य जीविनः कुछ मछुआरे, तत्रागच्छन् वहाँ आ गए। सरोवरम दृष्ट्वा ते परस्परम अवदन्। सरोवरम सरोवर को, दृष्ट्वा देखकर, ते वे, परस्परम आपस में, अवदन बोलने लगे। सरोवर को देखकर वे आपस में बातचीत करने लगे या आपस में बात करने लगे। मत्स्य जीवी, एक मत्स्य जीवी, एक मछुआरा। अत्र तु बहवा मत्स्या कछपः च सन्ति। अत्र मैंने यहाँ तू तो बहवा बहुत सारी, मछलियाँ, च और कछपः कछुए, सन्ति मतलब हैं। यहाँ तो बहुत सारी मछलियाँ और कछुए हैं। द्वितीय मत्स्य जीवी, दूसरा मछुआरा। अहम श्वः अत्र अवश्यम एव आगमिष्यामि। अहम मैंने हम, श्वः मतलब कल, अत्र मैंने यहाँ, अवश्यम एव अवश्य ही, आगमिष्यामि आऊँगा, मैं यहाँ कल अवश्य ही आऊँगा। तृतीय मत्स्य जीवी, तीसरा मछुआरा। अहम अपि त्वया सह आगमिष्यामि, मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगा। वयम मत्स्यान् कच्छपं च जालेन बध्वा नेष्यामः। वयम मैंने हम, मत्स्यान् मतलब मछलियों को, कच्छपम कछुओं को, जालेन जाल में, बध्वा बांधकर, नेष्यामः ले जाएंगे। हम दोनों मछलियों और कछुओं को जाल में बांधकर ले जाएंगे। अब देखो दोनों बातें कर रहे हैं, कछुआ जो है ये सारी बातों को सुन रहा है। कछपः मत्स्य जीवानां वार्तां श्रुत्वा भयभीतः च भूत्वा हंसयोः समीपं गच्छति। कछपः कछुआ, मत्स्य जीवानां मछुआरों की, वार्तां बातों को, श्रुत्वा सुनकर, भयभीत होकर, च और, हंसयोः समीपं गच्छति हंस के पास जाता है। कछुआ मछुआरों की बात को सुनकर भयभीत होकर हंस के पास जाता है, दोनों हंसों के पास जाता है। कछपः मित्रे, हे मित्र, मत्स्य जीविनः श्वः आगत्य माम बध्वा नेष्यन्ति। हे मित्र, मत्स्य जीविनः मछुआरे, श्वः आगत्य कल आकर, माम बध्वा मुझे बांधकर, नेष्यति ले जाएंगे। भवतौ मम सहायतां कुरुताम्, आप दोनों मेरी सहायता करें। हंसौ दोनों हंस, आवाम कथम सहायताम करवाव। आवाम मैंने हम दोनों, कथम मैंने कैसे सहायताम करवाव, कैसे सहायता करें। कछपः भवन्तौ माम आकाश मार्गेण अन्यत्र नयताम। भवन्तौ आप दोनों, माम मैंने मुझे, आकाश मार्गेण आकाश के मार्ग से, अन्यत्र दूसरी ओर, नियताम ले जाओ। आप दोनों मुझे आकाश मार्ग से दूसरी ओर, दूसरी जगह ले जाओ। एक हंस चिंतित्वा, एक हंस सोचता है, आवाम काष्ठस्य सहायतया भवन्तम् अन्यत्र नेष्यामः। आवाम मैंने हम दोनों, काष्ठस्य लकड़ी के, सहायता मैंने सहायता से, ठीक है। भवतम मतलब आपको, अन्यत्र नेष्यामः दूसरी जगह ले जाएंगे।
हम दोनों लकड़ी की सहायता से आपको यहाँ दूसरी जगह ले जाएंगे। आवाम भवतः सहायतां करिष्यावः, हम दोनों भवतः आपकी सहायतां करिष्यामः सहायता करेंगे। परम भवान मार्गे किमपि न वदिष्यति, परम मैंने परंतु, भवान मैंने आप, मार्ग मतलब रास्ते में, किमपि न वदिष्यति कुछ भी नहीं बोलोगे, पर आप रास्ते में कुछ भी नहीं बोलोगे। कच्छपः आम शोभनम, कछुए ने कहा हाँ बहुत सुंदर। हंसौ आगस्तु एतम लगुड़म धार्यतु, आगस्तु आओ, एतम मैंने इस, लगुड़म मैंने डंडे को, धार्यतु मतलब पकड़ लो, आओ इस डंडे को पकड़ लो। अब देखो बेटा चित्र में भी आप देख रहे हो लकड़ी का एक डंडा है, दोनों हंसों ने पकड़ा हुआ है, बीच में से कछुए ने पकड़ा हुआ है कि उसने क्या बोला कि आओ इस डंडे को तुम धारण कर लो, पकड़ लो। हंसौ कच्छपम लगुड़ेन धृत्वा आकाशे उद्पतताम, हंस कछुआ डंडे को धारण करके आकाश में उड़ गए। जनाः परस्परम कोलाहलम कुर्वन्तु, लोग परस्परम आपस में कोलाहलम शोर कुर्वन्तु करते हैं, लोग आपस में शोर करते हैं। पश्य पश्य देखो देखो, कीदृशी दृश्यम कैसा दृश्य, कच्छपः आकाशे उत्पतति, कछुआ आकाश में उड़ रहा है। कोलाहलम श्रुत्वा कच्छपः किमपि वक्तुम उद्यत, कोलाहलम शोर को, श्रुत्वा सुनकर, कच्छपः कछुआ, किमपि वक्तुम कुछ कहना के लिए, उद्यत तैयार ही हुआ, अवगत हुआ था। कोलाहल को सुनकर, शोर को सुनकर कछुआ कुछ कहने के लिए तैयार ही हुआ था। तदेव स नीचे अपतत, तभी वह नीचे गिर गया। अन्यश्च और मारा गया। अतः उचितमेव उक्तम, अतः उचित ही कहा गया है। अविचार्य कर्म न कर्तव्यम, अविचार्य बिना सोचे समझे, कर्म न काम, न कर्तव्यम नहीं करना चाहिए, बिना सोचे समझे कार्य नहीं करना चाहिए। तो बेटा है ना, क्या शिक्षा मिली आपको इस कहानी से कि हमें कोई भी कार्य बिना सोचे समझे नहीं करना चाहिए। किसी भी कार्य को करने से पहले उस पर अच्छे से हमें विचार कर लेना चाहिए। उम्मीद करती हूँ बेटा ये पाठ आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।